आपने काफ़ी देर से देखा है कि बेबी मूव नहीं कर रहा, तो आप कुछ मीठा खाओ, कुछ पानी पियो और एक करवट पे खामोश रूम में लेट जाओ। अगर 1 घंटे में बेबी ने 2-3 मूवमेंट्स कर ली ना तो तसल्ली है, पर अगर 1 घंटे में बेबी मूवमेंट नहीं करता, जब बेबी की मूवमेंट होती है ना उसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती है, न्यू मदर्स को, न्यू पेरेंट्स को, सारी फैमिली को। पर ये शुरू कब होती है? जब बेबी छोटा सा होता है ना, 8-9 हफ्ते का, अपनी जगह पे अंदर वो मूव कर रहा होता है, सिर्फ आपको महसूस नहीं हो रहा होता। सो फर्स्ट मदर्स को जनरली ये मूवमेंट्स, हम वीक्स में बात करते हैं तो हम अराउंड 20 वीक्स फील होती है। सो ये 5th मंथ का एंड बन जाता है। हम वीक्स में इसीलिए बात करते हैं कि जब मंथ्स में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें मेडिकल मैनेजमेंट में कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। वीक्स हमें एक्यूरेसी देते हैं, हम ज़रा एग्जैक्टली बात कर सकते हैं। सो इसलिए 20 वीक्स के लगभग मूवमेंट्स महसूस होनी शुरू होती हैं। ये क्यों होता है कि हो रही होती है और महसूस नहीं हो रही होती? इसलिए क्योंकि यूट्रस नहीं महसूस करता मूवमेंट्स, स्किन महसूस करती है। जब बेबी इतना बड़ा हो जाए ना कि वो यूट्रस को हिट करता है, वो वाइब्रेशन स्किन पे जाती हैं, तब मूवमेंट्स फील होती हैं। इसीलिए जिनके पहले बच्चे हों उनको जल्दी फील होती हैं 18 वीक्स पे। वाई? ये तो नहीं कि उनके पहले शुरू होती हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है ना, वो समझ जाती है कि ये जो थी ये बेबी की मूवमेंट थी। और सिजेरियन वाले कुछ पेशेंट्स की लेट शुरू होती हैं बिकॉज उनकी ना नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। जब सिजेरियन का कट देते हैं तो कुछ नर्व्स डैमेज होती हैं, फिर वो पिक मुश्किल से करते हैं। ये मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए, किस वक्त होनी चाहिए? शुरू में सारा वक्त हो रही होती है। बेबी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने एक रिदम में आता है, जब सोना जागना शुरू करता है। फिर कुछ टाइम होता है जिसमें मूवमेंट्स कम फील होती हैं, कुछ टाइम होता है जिसमें ज़्यादा फील होती हैं। जब मदर मसरूफ़ होती है, डिस्ट्रैक्टेड होती है, तब भी कम फील होती हैं। तो मैं पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि स्पेशली 8th-9th मंथ में मूवमेंट्स का ख्याल रखना है और कैसे रखना है, क्योंकि वो आपने सिर्फ आप ही उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं ना। हमारे पास तो विजिट पे आते हो तो पेशेंट ने ही उसकी मूवमेंट से ख्याल रखना है बेबी का। तो उसमें मैं ये समझाती हूँ कि आपने काफ़ी देर से देखा है कि बेबी मूव नहीं कर रहा, तो आप कुछ मीठा खाओ, कुछ पानी पियो और एक करवट पे खामोश रूम में लेट जाओ। अगर 1 घंटे में बेबी ने 2-3 मूवमेंट्स कर ली ना तो तसल्ली है, पर अगर 1 घंटे में बेबी मूवमेंट नहीं करता तो गेट टू द हॉस्पिटल। सबसे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है 9th मंथ में, क्योंकि अगर उसमें मूवमेंट कम होगी तो हम टेस्ट करते हैं, वो जो बेबी का हार्ट का ट्रेस देखते हैं, थोड़ी देर का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें हम फिर बेबी को निकालने की बात करते हैं, क्योंकि 9th मंथ है। उससे पहले जितना बेबी कम मुद्दत का होता है, जब मूवमेंट आपको लगता है कम है और आप इमरजेंसी में आते हो, डॉक्टर को बताते हो, तो आपकी मुद्दत के मुताबिक उसको मैनेज किया जाता है। कभी कभी बेबी का सिर्फ पानी कम हो रहा होता है, लेकिन 25-26 हफ्ते का है, दैट्स नॉट इवन 6 मंथ्स, अभी 6 माह भी पूरे नहीं हुए, तो हमने उसको निकालना नहीं है। लेकिन फिर हम स्कैन पे देखते हैं कि उसका मसला क्या है, कि उसकी ब्लड सप्लाई सही है कि नहीं। तो उन बेबीज़ का बाहर नहीं निकालना, लेकिन मैनेजमेंट होती है। सो जब आपको लगता है कि मूवमेंट कम है तो ऑब्जर्व करो ओवर टाइम, और अगर बिल्कुल नहीं हो रही तो इमरजेंसी में पहुंचो। अगर आपके डॉक्टर जो आपको अटेंड कर रही हैं उनका एक अच्छे हॉस्पिटल से एफिलिएशन है या अच्छे अस्पताल में काम करती हैं, तो वहाँ 24 घंटे अच्छी डॉक्टर्स शिफ्ट पे मौजूद होती हैं। इंतज़ार मत करो कि मूवमेंट नहीं हो रही, और स्पेशली 9th मंथ में आप घर बैठे रहें कि नहीं जी डॉक्टर की ओपीडी तो कल दोपहर है, मैं तो कल जाऊँगी। नो, आपने जिस वक्त मूवमेंट आप देखते हो कम है, 1 घंटा ऑब्जर्व करना है, मूवमेंट नहीं हुई, गेट टू द हॉस्पिटल। थैंक यू।